औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, आज एक बहुत ही बुरी खबर जो है वो आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। आपको पता है कि जब चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे तो तब की हुकूमत ने एक कंपनी से मुआहदा तय किया था, टेथियान कंपनी से, कि वो यहाँ पे जो सोने के ज़खायर हैं वो निकाले और इसके लिए उनको ठेका दिया गया, उसका मुआवजा दिया गया। ठीक है जी। तो अभी वो काम जारी था तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बीच में उनको सुओ मोटो नोटिस लेके उस कंपनी को और पाकिस्तानियों को बुलाया और कहा कि ये ठेका आपने क्यों दिया है, यहाँ पे तो कोई सोने के ज़खायर मौजूद नहीं है और ये जो ठेका है ये हमारे जो पाकिस्तानी कवानीन है उससे वो मुतसादिम है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात थी। तो उसी हवाले से 2012 में ये इफ्तिखार चौधरी ने जो मुआहदा हमारा टेथियान कंपनी से हुआ था वो मुआहदा इफ्तिखार चौधरी साहब साहब चीफ जस्टिस ने ख़त्म कर दिया। जब दोस्तों वो मुआहदा ख़त्म किया तो जो टेथियान कंपनी थी उन्होंने कहा कि हमारे इधर अरबों डॉलर जो है वो लग चुके हैं, करोड़ों डॉलर लग चुके हैं, तो उसका हमारा तो नुकसान है, हमें तो कोई पेमेंट नहीं दे रहे आप और काम से भी रोक रहे हैं। तो अब उन्होंने फिर 2012 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में ये केस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दायर कर दिया, जो तकरीबन 7 साल तक वो केस चला और उसका आज जो है वो फ़ैसला आया है जो बहुत अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि इसके जो ज़िम्मेदार हैं आप ख़ुद ही तयन करें। इसके मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, आप ख़ुद देखें कि इसका कौन ज़िम्मेदार है और ये पेमेंट जो जुर्माना हमें हुआ है ये कौन अदा करे। तो दोस्तों, ट्रिब्यूनल ने जो फ़ैसला किया है वो ये किया है कि 6 करोड़ 97 लाख डॉलर जो है ना वो हमें अदा करने हैं। तकरीबन ये समझ लें कि 7 अरब डॉलर, 7 अरब रुपये नहीं जनाब, 7 अरब डॉलर जो है वो टेथियान कंपनी को पाकिस्तानी हुकूमत अदा करेगी और इसके बाद 4 करोड़ रुपए का जुर्माना और 1 करोड़ 87 लाख रुपए का मज़ीद सूद। तो ये हो गया 6 अरब और हो गया 6 और 7, ये टोटल मिला के 12 अरब और कुछ बनता है डॉलर, 12 अरब डॉलर। दोस्तों, जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना तो ये 12 अरब डॉलर आज तक हम इकट्ठे नहीं कर सके। ये इतने ज़्यादा होते हैं, 12 अरब डॉलर, रुपए नहीं डॉलर। तो अब देखना ये इसमें क्या किया गया था कि पाकिस्तान ने ये केस लड़ने की कोशिश की और पाकिस्तान ने केस लड़ने के लिए 2 लीगल कंपनियों को जो है ना वो उसकी खिदमात ली। एक जो यूके के वज़ीर आज़म है टोनी ब्लेयर, उनकी मिसेस थी, उनको हमने एंगेज किया और उनको फिर दरमियान में छोड़ के तो एक अमेरिकन कंपनी को हमने एंगेज किया, हमने लायर मुकर्रर किया और उस कंपनी ने जो हमारे जो है ना केस लड़ा, जिसका फ़ैसला आज 7 साल के बाद जो है ना सुना दिया गया। इसमें डॉक्टर समर मुबारक मंद की शहादत भी हुई है, एविडेंस भी हुई है। तो ये जो है ना दोस्तों, ये उस वक़्त इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस साहब को हुकूमत कहती रही कि ये मुआहदा बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक किया है और ये मुआहदा सही है, इसके ऊपर काम करने दिया जाए और इससे पाकिस्तान को इस काम से बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आप समझते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब किसी की बात मानने वाले तो नहीं थे। उन्होंने ये यकतरफा फ़ैसला कर दिया और कहा कि ये पाकिस्तान का मुआहदा जो है ना टेथियान कंपनी से हम मनसूख करते हैं। दोस्तों, ये आज की बहुत बड़ी ख़बर है। हमें ये 12 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है ना रकम ये अब पाकिस्तान को अदा करनी होगी। इसकी खबर अभी वज़ीर आज़म को भी दे दी है। तो आप लोग बताएं कि इसका अब कौन ज़िम्मेदार है? पाकिस्तानी हुकूमत ज़िम्मेदार है। पाकिस्तानी हुकूमत ने तो मुआहदा किया था और चीफ जस्टिस ने अपने सुओ मोटो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसको जो है ना किसी की सुने बगैर जो है ना इसको यकदम ख़त्म किया था, जिसका आज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब ये नुकसान कौन अदा करेगा बताएं?
آپ لوگ بتائیں کہ یہ نقصان اب کون ادا کرے گا؟ پاکستان کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر ہم اپیل کریں گے تو اپیل کے اوپر بھی ہمارے اربوں ڈالر جو ہے نا اپیل کے اوپر بھی لگیں گے۔ تو یہ بہت افسوسناک جو نیوز تھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہیں، آپ خود تعین کریں کہ یہ 12 ارب ڈالر پاکستان کیسے ادا کرے گا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کس حد تک اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ چیزیں آپ کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حال ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔